दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कितने बड़े बड़े मिसाइल्स और रॉकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सा व्हीकल यूज किया जाता है? और क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रक के बारे में जो एक ही चक्कर में 363 टन तक के माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा एक ऐसी मशीन जिसको इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड टनल तैयार किए जाते हैं और बड़े से बड़े सुराख करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ये सब कुछ नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 5, नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर। क्या आपने कभी ऐसी चीज़ के बारे में सुना है जो बड़े बड़े स्पेस रॉकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है? इस बड़ी मशीन को नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इनका इस्तेमाल 1960 से नासा स्पेस क्राफ्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कर रहा है और इनका सबसे बड़ा काम रॉकेट शटर्स और दूसरी तरह के स्पेस क्राफ्ट्स को इसकी असेंबलिंग बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक ले जाना होता है। इन रॉकेट शटर्स को लॉन्च पैड तक पहुंचाने के बाद ये ट्रांसपोर्टर वापस असेंबलिंग बिल्डिंग में भेज दिए जाते हैं ताकि इनकी मदद से और रॉकेट शटर्स को दूसरी जगह पर मूव किया जा सके। ये क्रॉलर 130 मीटर लंबे और 114 फीट चौड़े होते हैं, जिनका टोटल वेट 3000 टन होता है। इस अमेजिंग व्हीकल का सबसे ग्रेटेस्ट फीचर ये है कि ये सेल्फ ड्राइविंग होते हैं, यानी इसको चलाने के लिए किसी भी किस्म के ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये दुनिया का सबसे बड़ा खुद से चलने वाला व्हीकल भी है। हालांकि इससे बड़े बड़े और भी व्हीकल्स होते हैं, लेकिन उन व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन नासा का ये ट्रॉलर खुद से चलने वाला सबसे बड़ा व्हीकल है। दोस्तों, ये क्रॉलर कितना एडवांस है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ ट्रांसफार्मर, अपोलो 13 और यहाँ तक के वीडियो गेम्स में भी दिखाया गया है। नंबर 4, पेंजर 8। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाइजीरिया को इसे बनाने का आइडिया आया था और इस पेंजर ने उनकी इस जंग में काफ़ी मदद भी की थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान पेंजर 8 ने जंग को हिटलर की फेवर में कर दिया था। जंग के मैदान में इस पेंजर को देखने वाले इसको एक मॉन्स्टर से कम नहीं समझते थे। इसकी लंबाई 33 फीट और ऊंचाई 12 फीट थी। इसके अलावा इसमें 128 मिलीलीटर की एक गन भी लगी हुई थी जो अपनी जगह से 3 किलोमीटर तक मौजूद किसी भी चीज़ को टारगेट कर सकती थी। पेंजर 8 को ऐसे डिज़ाइन किया गया था जिससे इसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके और ये किसी भी हमले को बआसानी झील कर आगे कार्रवाई कर सके, जिसकी वजह से इसको हराना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। इस बड़े मॉन्स्टर की सिर्फ एक ही कमज़ोरी थी और वो थी इसकी स्पीड, क्योंकि ये सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी और ये स्पीड भी इसकी टेस्टिंग के टाइम पर थी। एक्चुअल में तो ये सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की स्पीड तक चल सकती थी, जिसकी वजह से ये अपने दुश्मन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेती थी और यही इस पेंजर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। नंबर 3, कैटरपिलर 797 सीरीज़। दुनिया भर की कानों और कंस्ट्रक्शन फील्ड से अपने माल को ले जाने के लिए बड़े बड़े ट्रक्स की ज़रूरत होती है और इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कैटरपिलर 797 सीरीज़ का ये ट्रक तैयार किया गया है, जिसमें 350 टन तक का सामान हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े माल ले जाने वाले ट्रकों में से एक है। इतने बड़े ट्रक को पावर इसमें लगे 24 सिलेंडर डीजल इंजन से मिलती है जो कि 550 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है। ये ट्रक बहुत शानदार है, लेकिन इसको इसके अगले जनरेशन कैटरपिलर 797F ने 2009 में पीछे छोड़ दिया था, जो इससे भी ज़्यादा ताकतवर है और 363 टन तक के माल को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा इस नए बनाए गए ट्रक की स्पीड भी पुराने ट्रक से कई गुना ज़्यादा है। ये ट्रक 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जा सकता है। इसमें 20 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है जो कि 4000 हॉर्स पावर तक की एनर्जी फ्राहम करता है। नंबर 2, बर्था। इसके नाम से इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चलता। ये मशीन ज़मीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता होल करते और सुरंग बनाते हुए आगे चली जाती है। इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड टनल को बनाने में किया जाता है। इस मशीन को 2013 में बनाया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ये मशीन 41 टुकड़ों में तकसीम होती है और हर हिस्से का वजन 900 टन से भी ज़्यादा होता है।
और इसके सब पार्ट्स को मिलाने पर इसका वजन टोटल 45,000 टन से भी ज़्यादा बन जाता है। इसकी मदद से 9,270 फीट लंबी अलास्कन वे टनल को तैयार किया गया था। इस मशीन का एक वीक पॉइंट ये है कि 1000 फीट की खुदाई के बाद ये ओवरहीट हो जाती है, जिसकी वजह से इसको रोकना पड़ जाता है और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से काम काफ़ी तवील हो जाता है। लेकिन फिर भी ये दूसरे तरीकों से बहुत आगे है। नंबर 1, एंटोनोव N225। दोस्तों वैसे तो ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाता है जिससे मिलिट्री व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके, लेकिन रशिया ने सबसे पहले इससे भी बड़े एक जहाज़ को बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये एंटोनोव इस्तेमाल शुदा स्पेसशिप्स को अपने ऊपर रखकर उड़ाने के काबिल बनाया गया है। दोस्तों इस जहाज़ को 1998 में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था। ये उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था और आज भी है। इसके विंग्स का साइज 88 मीटर था, जिसमें 6 टर्बोफैन इंजन लगे हुए थे। ये एयरक्राफ्ट 700 टन तक का कार्गो ले जा सकता है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये क्राफ्ट रिटायर होने के बाद कमर्शियल कार्गो के लिए भी यूज़ होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे ही कूल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो सेफ रहें और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।